गुजर गए, सभी मेरे दिल से उतर गए। मेरा दुख है मेरे भरोसे का, मेरे सारे रंग बिखर गए। रंगरेज़ा ठीक है, आज इसके पेपर्स मैं रेडी करवा देता हूँ और तुम मुझे अपना आईडी कार्ड दे देना। खैरत की पुलिस रात पे खड़ा हूं, एक तरफ इज्जत का जनाजा है, दूसरी तरफ बेटियों के घर है। जी चाहता है उस खबीस, उस मरदूद को जान से मार दूं। तुम्हें अच्छे तरीके से याद होगा कि तुम्हारे साथ फार्म हाउस पे क्या हुआ। ये सब कुछ मैंने इन लोगों को बता दिया जिनको तुम अपना समझती हो। तो पता ही क्या करेंगे कि दुनिया के साथ तुम्हें जलील और रुसवा करके इसी घर से निकालेगी। तूबा क्या समझती है कि वो बड़ी आसानी से मुझे मात दे देगी और बड़ी बहादुर बन के मुझे इग्नोर करेगी? तो मैं चुप रहूंगा। किरण, ये वाला ड्रेस देखो, ये कैसा है? ये भी रख लूं? हाँ अच्छा है, रख लो। ठीक है, मगर सुनो, ज्यादा ड्रेसेस मत रखना। क्यों? अरे भाई तुम दुबई जा रही हो, भाई की जेब खाली कराना, उनके साथ शॉपिंग करना है ना। उमर ने कहा है कि वो बहुत बिजी होंगे, शॉपिंग वॉपिंग का कोई सीन नहीं है। तो मैं कब कह रही हूँ कि तुम जाते ही शॉपिंग शुरू कर देना। भाई जब फेस्टिवल से फ्री हो जाएंगे तो उसके बाद तुम लोग कुछ दिन वहां रुक जाना और एटलीस्ट हनीमून तो करके ही आना। कितनी तेज हो तुम, कैसे कैसे मशवरे दे रही हो मुझे। शुक्र करो मैं तुम्हें दोस्तों वाले मशवरे दे रही हूँ, नंद बनती तो तुम्हें दुबई भी नहीं जाने देती। हाँ भाई बिल्कुल, ये भी एहसान है तुम्हारा। भाई एहसान तो मेरे बहुत है तुम पे। क्या हुआ? मैं मजाक कर रही थी। अच्छा तूबा, मैं एक बात पूछूं तुमसे? हाँ, ऐसी क्या बात है जिसे पूछने के लिए तुम इजाजत मांग रही हो? वो तूबा, तुम्हारे और आदिल भाई की फैमिली में कैसे टर्म्स थे? क्या मतलब, कैसे टर्म्स थे? एक्चुअली यार मैं तुमसे इसलिए ये पूछ रही हूँ कि हादिया आपकी आदिल भाई की वजह से बहुत परेशान रहती है। पता नहीं क्यों उन्हें ये वहम हो गया है कि आदिल भाई का भी कोई पास था, उनका किसी के साथ अफेयर था जिसको वो आज तक नहीं भुला पाए। मैं नहीं जानती। कमाल है यार, तुम्हें आदिल भाई के बारे में इतना भी नहीं पता। और आदिल भाई बात बात पे कहते हैं कि उनका सारा बचपन तुम लोगों के साथ गुजरा है। बचपन में बच्चों की मासूम दोस्तियां होती हैं, अफेयर्स नहीं होती। लेकिन बच्चों की दोस्तियां अक्सर अफेयर्स में ही बदल जाती हैं। तुम क्या पूछना चाह रही हो? सीधी बात करो ना। सीधी तरह पूछूंगी तो क्या तुम मुझे बता दोगी? अगर दोस्त बन के पूछोगी तो जरूर बताऊंगी। ओके, तो बताओ, क्या तुम वही लड़की हो जिसे आदिल भाई माजी में चाहते थे? नहीं। तुबा तुम मेरी बात का ठीक जवाब नहीं दे रही हो। तुम गलतफहमी का शिकार हो चुकी हो और तुम्हारी आंखें साफ बता रही हैं कि तुम इस बात को टाल रही हो। और तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम कोई बात मनवाना चाहती हो। प्लीज तुबा,
तुम मुझे इधर उधर की बातों में मत टालो और साफ साफ बताओ कि माजी में तुम्हारे और आदिल भाई के बीच में क्या था। बैठो। आदिल भाई, मैं आज बहुत लेट हो गई हूँ, प्लीज मुझे वापस घर छोड़ दें। क्या बात है तानिया, घर ही तो जा रहे हैं हम। मैं तो तुम्हें तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खिलाने थोड़ी देर के लिए रुक गया था। चलो शाबाश, जल्दी से ये आइसक्रीम खत्म करो। आदिल भाई, बाबा बहुत परेशान हो रहे होंगे। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मुझे खुद बस स्टॉप से पिक करेंगे। मुझे बहुत लेट हो गया, आप प्लीज आदिल भाई मुझे घर छोड़ दें, मुझे आइसक्रीम नहीं खानी। आज से पहले कभी तुमने इस तरह नहीं किया तानिया। जब भी मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने लाता था, तुम आइसक्रीम खाने के बाद दोबारा से ऑर्डर करती थी, और आज तुम्हारी आइसक्रीम वैसी की वैसी पड़ी है। बाबा बहुत परेशान हो रहे होंगे आदिल भाई। आदिल भाई प्लीज वापस चले ना, मुझे छोड़ दें। कल जैसे ही मुझे तुम्हारे साथ देखेंगे एकदम उनकी तसल्ली हो जाएगी, फिक्र मत करो। चलो आइसक्रीम खत्म करो। तानिया कहाँ रह गई? इतनी देर तो उसे कभी भी नहीं हुई। बेटा, इसमें पीछे कहीं ट्रैफिक जैम तो नहीं है? नहीं अंकल, आज यहाँ पे कोई ट्रैफिक जैम नहीं। मेहरबानी। हेलो, हाँ बेटा, तानिया घर पहुंची? नहीं आई? अब मैं बस स्टॉप पे ही हूँ, हाँ इंतजार करो। नहीं, अभी कॉलेज की वैन तो नहीं आई। फिक्र न करो, ठीक होगी, वो आ जाएगी, मैं यही हूँ। हाँ आज तानिया इतनी लेट क्यों हो गई? 1.5 घंटा होने वाला है और वो भी बस स्टॉप तक ही नहीं पहुंची। मेरे खुदा, मैं क्या करूं? आदिल, जब तुमने कहा था कि तुम उन्हें पिक करोगे तो किसी और के साथ कहाँ जा सकती हैं? आदिल, दिस इज नो जोक। जो तुम यहाँ पर आके आराम से कह रहे हो कि तू वो और गई पार्लर में नहीं। अरे वो किसकी गाड़ी में गई है, क्यों गई है और कहाँ जाएंगी वो? या मेरे मालिक, तानिया खैरियत से हो? मेरी बच्ची तेरे हिफ्ज़ो अमान में है। वो घर वापस आने की राह पर ही हो। उसकी वापसी का रास्ता बीच से कोई और मोड़ ना लेता हो। या अल्लाह, मेरी नामूस तेरे ही हवाले है। आदिल भाई, क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गई है? नहीं, गाड़ी तो बिल्कुल ठीक। तो हम लोग फिर यहाँ क्यों रुके हैं आदिल भाई? वो मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम याद आ गया। तुम मुझे 2 मिनट देती हो? हाँ? 2 मिनट।
थैंक यू। मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाया किरण। अपने माजी पे लगा हर दाग तुम्हें दिखा दिया था। जो कयामत मुझ पर गुजरी उसका हाल लफ्ज पर लफ्ज तुम्हें सुनाया था। और यकीन करो आज भी तुमसे झूठ नहीं बोला। मेरा अल्लाह जानता है कि मैं माजी में भी बेकसूर थी और आज भी बेकसूर। ना कभी मेरे बीते हुए कल में मेरा दिल कभी आदिल की तरफ माइल हुआ और ना ही आज मैं उसे देखना पसंद करती हूँ। जितनी जल्दी मुझे तुम्हारे माजी पर यकीन आ गया था, पता नहीं क्यों तुम्हारी आज की बात पर मेरा दिल नहीं मान रहा। जिस शख्स ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की वो आदिल भाई हैं। ये बात मानने को मेरा दिल तैयार ही नहीं। मैं बहुत उलझ गई हूँ, कुछ सोचना चाहती हूँ। हेलो हेलो तूबा। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? अरे 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 गुस्सा क्यों कर रही हो मेरे ऊपर? मत नाराज हुआ करो मुझसे। तानिया को मैंने पिक किया है कॉलेज, मेरे साथ। क्या तानिया तुम्हारे साथ है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम तानिया तक पहुंच गए? कान खोलकर सुन लो आदिल, अगर तुमने मेरी बहन को मैली नजरों से देखा भी ना तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। तो तुम भी फिर मेरी एक बात गौर से सुन लो। खबरदार जो मेरे बारे में तुमने किसी को कुछ बताया, वरना तुम जानती हो मैं क्या करूं। अभी कराता हूं बात तानिया से। बात बेताबी हो रही है ना, अभी कराता हूं। तूबा। हेलो हेलो तूबा। तानिया, तानिया तुम क्या कर रही हो आदिल के पास? लाइन कट गई। तानिया कुछ बोलो। हेलो हेलो। फिर अपनी कमीनगी पर उतर आया है, फिर मुझे हिरासा कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। बाबा प्लीज आप टेंशन मत लें, वो आ जाएगी। अगर ना आई तो? वो कहाँ जाएगी बाबा? तक आई क्यों नहीं? हो सकता है उसके कॉलेज में कोई एक्स्ट्रा क्लास हो। अगर ऐसी कोई बात थी तो उसे बताना चाहिए था। मैं उसके कॉलेज में फोन करती हूँ। कहाँ थी तुम? कहाँ थी? इतनी देर क्यों लगाई? कॉलेज से घर तक के रास्ते में ऐसा कौन सा मोड़ है जहां से होके आ रही हो? बाबा वो मुझे आदिल भाई ने। तुम आदिल के साथ थी? वो खबीस कहां मिला तुम्हें? कहां लेके गया तुम्हें? तुम आदिल के साथ? वो तुम्हें कहां मिला? अभी वो आदिल भाई मेरे कॉलेज आ गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आज वो मुझे घर ड्रॉप कर देंगे। अब नहीं छोड़ू भाई से। उसने दूसरी बार मेरे कलेजे पे हाथ डाला है, अब उसी जान दे के छोड़ो। बाबा एक सेकंड। बाबा रुके प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना।
पापा आपको मेरी कसम, आदिल से बात अब आप नहीं, मैं खुद करूंगी। पहले इससे पूछो, इसे देखो पहले, अगर इसके कदमों में कोई ऐसी धूल है जो मेरे सर की खाक बन सकती है तो रखो तो इसका, बाद में किसी और से बात करना। पापा, भाभी क्या हुआ है? बाबा ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? कुछ नहीं, तुम इधर आओ, मेरी बात सुन। तुम आदिल के साथ कहाँ गई थी? सुबह फिलहाल तुम आदिल भाई से कोई बात नहीं करोगी? उसने दूसरी बार हमारी इज्जत की तरफ मैली नजरों से देखा है, और तुम कह रही हो कि मैं उससे कोई बात ना करूं? ठीक है, करो, और फिर अंजाम बर्दाश्त कर लोगी तुम? क्या होगा उसका अंजाम? वो मुझे बर्बाद करने पर तुल गया है, उसके नापाक अज़ाइम पूरे हो जाएंगे, यही होगा ना? धमकियां दे रहा है वो मुझे कि वो तुम लोगों के हाथों मुझे जलील करके धक्के देके इस घर से बाहर निकलवा देगा। उसकी ये बात सच हो जाएगी, बस यही होगा ना मेरा अंजाम? ये अंजाम सिर्फ तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारे साथ साथ मेरी बहन भी बर्बाद हो जाएगी। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारी बहन का एक कातिल, एक भेड़िए के साथ रहना, जिंदगी गुजारना उसकी आबादी है? मेरी बहन उनसे मोहब्बत करती है, और जब उसने उनसे मोहब्बत की थी तो उसका माजी नहीं जानती थी, जैसे मेरा भाई तुम्हारा माजी नहीं जानता और तुमसे शदीद मोहब्बत करता है। क्या क्या कहा तुमने? उमैर को मेरे माजी के बारे में कुछ नहीं पता? तुमने कुछ नहीं बताया उसे? बोलो किरण, तुमने उसे कुछ नहीं बताया? हाँ, नहीं बताया। क्यों नहीं बताया था, जबकि मैंने तुमसे खुद कहा था कि तुम मेरे माजी के बारे में उसे सब कुछ बताओगी, कोई बात नहीं छुपाओगी उमैर से। अगर मैं उनको ये बात बता देती, वो तुम जैसी लड़की से कभी शादी ना करते। तो ना करते, मैं तो खुद ये शादी नहीं करना चाहती थी। मैं अपने भाई की तुमसे मोहब्बत देखकर मजबूर हो गई थी। मैं तुम्हारी जिंदगी में भी खुशियां लाना चाहती थी, इसीलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। और तुबा, अब तुम भी किसी को कुछ नहीं बताओगी, क्योंकि अब मैं अपनी बहन की खुशियां बचाना चाहती हूँ। हमारी बहन की खुशियां? हाँ बोलो, मेरी अजियत का क्या? वो घटिया इंसान जो मुझे टॉर्चर कर रहा है, मुझे अजियत दे रहा है, उसका तुम्हें एहसास नहीं है? तुम उन्हें नजरअंदाज करो। मुझे कह रही हो कि मैं नजरअंदाज करूं उसे? हाँ, नजरअंदाज करो तुम उनको, जब तक मुझे इस बात का यकीन ना हो जाए कि आदिल भाई मेरी बहन के काबिल नहीं। तुम इतनी खुदगर्ज हो जाओगी किरण, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हें सिर्फ अपनी बहन की परवाह है और मेरी कोई परवाह नहीं। मुझे लगता है तुबा की एंगेजमेंट भी इसी वजह से टूटी होगी। नहीं, तुबा की एंगेजमेंट टूटने की वजह कुछ और थी। क्या वजह थी? अब तुम यूसुफ की वजह से मेरा घर खराब करोगी क्या?
बस ना तानिया, कुछ नहीं हुआ, अल्लाह ने बहुत करम किया। लेकिन गुड़िया, तुम्हें आदिल के साथ जाना ही नहीं चाहिए था। क्यों आपी? आदिल भाई के साथ में पहली दफा तो नहीं आ रही ना। पहले की बात और थी तानिया, लेकिन आज के बाद तुम आदिल से कभी नहीं मिलोगी, यहाँ तक कि उससे बात भी नहीं करोगी। और अगर अब वो दोबारा तुम्हारे कॉलेज आए ना तो तुम सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करोगी, ओके? लेकिन क्यों? हमारी कोई उन लोगों से लड़ाई हुई है? आदिल भाई भी मुझसे कह रहे थे कि आप सब लोग उनसे नाराज हैं। बस बहुत हो गया तानिया, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम आदिल से नहीं मिलोगी। तुम यही समझ लो कि हमारी उनसे लड़ाई हो गई। ना वो हमारे दोस्त हैं अब, ना हम उनके, समझी तुम? फाइज का फोन। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम फाइज। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी जी, हमारी बेटी भी ठीक है। क्या आप पाकिस्तान आ रहे हैं? कब? आज शाम की फ्लाइट से? जी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आदिल भाई का दूसरा रूप इतना घटिया और घिनौना है। मुझे क्यों आदिल भाई अभी तक मासूम नजर आ रहे हैं? या अल्लाह, मैं क्या करूं? अगर तूबा की बातें सच हैं तो वाकई हादिया आपी को उनके साथ नहीं रहना चाहिए। लेकिन अगर तूबा की बातों में नहीं, तूबा मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? वो झूठ नहीं बोलती है। उसने पहले मुझे हर बात बता दी, तो अब वो क्यों मुझसे कोई भी बात छुपाएगी? या अल्लाह, मैं क्या करूं? क्या मैं ये सब बातें हादिया आपी को बता दूं या मम्मा से बात करूं? नहीं, क्या मुझे सब बातें डायरेक्टली आदिल भाई से कर लेनी चाहिए? आदिल भाई, मुझे आपसे बात करनी है। जाओ, बताओ, खैरियत? अरे ये तो तुमने वाकई बड़ा अच्छा काम किया। मुझे तो इस टाइम चाय की बहुत तलब हो रही थी। मुझे अंदाजा था, इसीलिए आपके बिना कहे चाय बनाने चली गई थी। मैं सोचता हूँ कि अच्छी बीवियां कितनी बड़ी नेमत होती हैं। और सुनाओ, तुमने अपनी पैकिंग शैकिंग कर ली है? हम इंशाल्लाह परसों सुबह की फ्लाइट से जाएंगे। मैंने तो कर ली है पैकिंग, लेकिन आप बैग चेक कर लीजिएगा अपना। कोई चीज रहती है तो मुझे बता दीजिए। मुझे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी बीवी ने मेरी जरूरत का सारा सामान पैक कर दिया होगा। तूबा, तुम कितनी अच्छी हो। वाकई मुझे यूं लगता है कि तुम्हारे आने के बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई है। बल्कि मुझे लगता है कि मुझे अब किसी चीज की फिक्र ही नहीं रही। मैं वाकई सोचता हूँ कि अगर तुम ना मिलती तो मेरा क्या होता। मैं ना मिलती तो कोई और मिल जाती आपको। तुमसे मिलने से पहले अगर कोई मिल जाती तो ठीक था, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मैं इस चीज का तस्वर भी नहीं कर सकता कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई और लड़की है। ऐसा क्या था मुझ में? तुम में एक तो तुम्हारे चेहरे की मासूमियत, दूसरा तुम्हारे और तुम्हारे खानदान की शराफत, और उसके अलावा तुम्हारी ये झील सी आंखें जिसमें अगर कोई डूब जाए तो फिर कभी उभर नहीं सकता। अगर मैं उनको ये बात बता देती, वो तुम जैसी लड़की से कभी शादी ना करते। हाँ, कहाँ खो गई? कहीं तुम भी मेरी झील सी आंखों में तो नहीं खो गई? वो मैं आप पे कपड़े निकाल दूं? आपने कहा था आपको डिनर पर जाना है। हाँ प्लीज जल्दी से, बाकी मुझे बहुत लेट हो रहा हूँ।
कसम से किरण, हम लोगों का तो ऐसा मेल जोल था कि देखने वाला यही समझता था कि ये दोनों आपस में कजन। और पूरी कॉलोनी में पापा की और उबैद अंकल की दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। और वो लोग अक्सर मेरे पापा से यही कहते थे कि वकार साहब, लगता है आपने अपना बेटा उबैद साहब को ही दे दिया। तो अक्सर मेरे पापा हंसते थे और कहते थे कि देखो, उबैद अंकल के घर में बेटा नहीं है और मेरे पास बेटी नहीं है, तो हम दोनों ने अपने बच्चे एक्सचेंज कर। तूबा से बहुत मोहब्बत करते थे पापा, बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह रखते थे उसे। तूबा ने मुझे बताया था कि आपकी और तूबा की बहुत अच्छी दोस्ती थी। सिर्फ दोस्ती? हमें तो एक पल भी चैन नहीं था एक दूसरे के बिना। और अक्सर देखने वालों को यही गलतफहमी होती थी कि शायद हम दोनों का एक दूसरे से कोई अफेयर। अच्छा, ऐसा भी था? हाँ, और तुम तो ये सुन के हैरान होगी कि तूबा के फियांसी को भी ये गलतफहमी थी और हर वक्त हम दोनों को शक की निगाह से देखता रहता। अच्छा, मुझे लगता है तूबा की एंगेजमेंट भी इसी वजह से टूटी होगी। नहीं, तूबा की एंगेजमेंट टूटने की वजह कुछ और थी। क्या क्या वजह थी? छोड़ो किरण, तुम्हें क्या लेना है इन चीजों से। बस मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं कि हर आदमी का एक पास्ट होता है और हमें उस पास्ट में नहीं जाना चाहिए। उस पास्ट को देखते हुए हमें किसी के बारे में गलत राय कायम करके उसे बुरा नहीं जानना चाहिए। अल्लाह ने हमारी जिंदगी में पता नहीं कैसे कैसे हाथ से लिखे होते हैं। वो पता नहीं हमारी क्या क्या बातें दूसरों से छुपाता है। जब वो हर एक का पर्दा रखता है तो हमें भी चाहिए कि हम एक दूसरे का पर्दा रखें। अच्छा, मेरा ख्याल है किरण, काफी टाइम हो गया हमें बातें करते हुए, हमें चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम्हारी हिटलर बहन फिर मेरी रिपोर्ट दर्ज करा दे पुलिस स्टेशन में तलाशी गुमशुदा की। बस करें आदिल भाई, मेरी बहन ऐसी नहीं है। ऐसी नहीं है, इससे भी बहुत आगे है। वो असल में बहुत शकी और बहुत वहमी है। उसको पता नहीं ना जाने क्यों लगता रहता है कि मैं उसके अलावा किसी और को भी चाहता हूं। और उसने मेरी माजी के बारे में इतनी इन्वेस्टिगेशन की कि मैं भी तंग पड़ गया। और एक दिन गुस्से में आके मैंने कह दिया कि हाँ, मेरा एक अफेयर था, चाहता था मैं किसी को शादी से पहले, बस इतनी सी बात। मैं ना मिलती तो कोई और मिल जाती आपको। तुमसे मिलने से पहले अगर कोई मिल जाती तो ठीक था, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मैं इस चीज का तस्वर भी नहीं कर सकता कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई और लड़की है। ऐसा क्या था मुझ में? एक तो तुम्हारे चेहरे की मासूमियत, दूसरा तुम्हारे और तुम्हारे खानदान की शराफत, और उसके अलावा तुम्हारी ये झील सी आंखें जिसमें अगर कोई डूब जाए तो फिर कभी उभर नहीं सकता। क्या मुझे किरण की बात मान लेनी चाहिए और अपने माजी को खामोशी से दफन कर देना चाहिए? क्या मैं आदिल के घटियापन को नजरअंदाज करती रहूं? उमैर की मोहब्बत के लिए क्या मैं ये सब बर्दाश्त कर लूं? उमैर तो वाकई मुझे बहुत चाहते हैं, जिन्हें मेरे मासी के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या मैं उनकी लाइल्मी कायम रखूं? हे अल्लाह, क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे अल्लाह, मेरे लिए जो बेहतर है उसी पर मेरा दिल मुतमईन कर दे। अच्छा, ये पिछले एग्रीमेंट की कॉपी है और ये पिछले दुबई फेस्टिवल की रिपोर्ट्स। ठीक है,
उमर आप कहें तो इन डॉक्यूमेंट्स को फाइल में लगा दूं? हाँ इन्हें रख लो। ठीक है। ये क्या है? अरे ये वो लेटर है जो मुझे मायरा आपी ने दिया था हमारी शादी से पहले। मैं आज उमर से मिलने गई थी, खुद अपने मुंह से उसे कुछ कहने की तो मैं हिम्मत ही नहीं रखती थी, इसलिए उसे सब कुछ लिख कर दे दिया। अब देखो मैं उस टाइम इतना बिजी था इसे पढ़ ही नहीं सका। पता नहीं वो मुझे क्या बताना चाहती थी। माय डियर उमर, मैं तुम्हें तूबा के बारे में सब कुछ बता देना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम तूबा का माजी जाने बगैर उससे शादी करो। तुम्हारा माजी? देखो आदिल, तुम अपनी झूठी कहानियां सुनाकर किरण को तो मुतमईन कर सकते हो, लेकिन उससे मैं नहीं बह सकती। और जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है ना और अपने कानों से सुना है, उन्हें तुम नहीं झुठला सकते। अच्छा, क्या देखा है तुम्हारी आंखों में और क्या सुना है तुम्हारे कानों ने, बताओ। मैं तो अब भी तुम्हारी आंखों में सिर्फ तूबा का ही अक्स देख रही हूँ। मेरी आंखों में तुम्हें तूबा नजर आ रहा है? तूबा मेरी क्या लगती है और उसके और मेरे दरमियान क्या रिलेशन है, ये अब तुम्हें तूबा खुद ही बताए। समझी तुम? आखिर ऐसा क्या था तुम्हारा माजी जिसको बताने के लिए तुम्हारी बहन ने मुझे ये खत लिखा? ये खत आपने शादी से पहले पढ़ लिया था? तूबा, ये है तुम्हारा माजी? किस्मती से यही है मेरा माजी। तूबा, लेकिन क्यों? मेरा यकीन करे उमर, मैंने कभी भी अपना माजी छुपाने की कोशिश नहीं की आपसे, और ना ही मेरे घर वालों। ये खत तो मायरा ने आपको शादी से पहले लिखा था। तुम्हारा ये खत? माय फुट! ओह माय गॉड, तुम हो मेरी बीवी? तुम्हें मैंने चाहा था। उमर प्लीज, मैं खुदा गवाह है, हमने आप लोगों से ये बात नहीं छुपाई। किरण को मैंने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा सच सच बता दिया था, तो सब जानती है। किरण, क्या ये सब कुछ जानती है वो? तूबा, लोगों ने सब मिलकर क्यों ये हकीकत छुपाई? मुझे रंग दे, रत्ता मुझे रंग दे, वो अज़ाब मुझ पे गुजर गए, सभी मेरे दिल से उतर गए। मेरा दुख है मेरे भरोसे का, मेरा दुख है मेरे भरोसे का, मेरे सारे रंग। बाबा, कल फाइज का फोन आया था, वो आज पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। वाह भाई, ये तो अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई है खबर सुन के। आप अभी आ रही साथ में? नहीं बाबा, वो साथ नहीं आ रही। आप हमारी समझ में नहीं आई। लोग तो पोते पोतियों पे जान छिड़कते हैं, अपनी औलाद को
औलाद से ज्यादा प्यार करते हैं। एक हमारी आपा है, न बहू का ख्याल रख सकी और न ही पोती ने उनका दिल नरम किया। आप फिक्र मत करें बाबा, फुफ्फो भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। अल्लाह करे। आप कहते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया खा। अच्छा बेटा, फायज आ जाए ना तो उससे घर चली जाना और अपने घर की जिम्मेदारियां संभाल। जी बाबा, इस बार मैंने भी यही सोचा है। फाइज जब भी मुझे अपने साथ चलने के लिए कहेंगे मैं साथ चली जाऊंगी। शाबाश, अच्छी बात। उमर, चाहे तो किरण से जाकर पूछ सकते। What? मैं किरण से पूछूंगा? मतलब तुम्हारे माजी के बारे में मैं उससे तस्दीक करूंगा? मैं? तुम क्या चाहती हो? तुम क्या चाहती हो कि मेरी बहन के सामने मेरी इज्जत 2 टके की रह जाए? नो, नेवर। मैं उस पर कभी भी जाहिर नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गया हूं। माय गॉड, मैं क्या करूं? मैं प्लीज प्लीज ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनने की। शट अप, फॉर गॉड से प्लीज तुम मुझसे अब इस टाइम बिल्कुल भी बात मत करो। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं मामा को क्या बताऊंगा कि तुम मेरे साथ दुबई क्यों नहीं जा रही। आप मुझे नहीं लेके जाना चाहते? नहीं, फिलहाल बेहतर है कि तुम अपने घर चली जाओ। फिलहाल या हमेशा के लिए चली जाओ? जो तुम्हारा दिल करे। तुम ऐसा करना, रात को फिश फ्राई कर लेना, उमर शौक से खाता है, और दाल चावल, ठीक है? जाओ। मामा, तुबा के बाबा की कल रात से तबीयत ठीक नहीं है, वो घर जाना चाहती है। क्या हुआ है उबैद साहब को? मायरा आपा की कॉल आई थी, वो कह रहे हैं कि उनको शिफ्ट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में, तो तुबा को भेज दो। तो बेटा तुम ऐसा करो, तुम तुबा को ले जाओ, बल्कि उबैद साहब को भी हॉस्पिटल तुम ही लेके जाओ। मामा मैं कैसे लेके जा सकता हूँ, मेरी आज मीटिंग है, मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस से। वो चली जाएगी ड्राइवर के साथ। ठीक है, जैसे तुम दोनों मुनासिब समझो। अच्छा मामा, मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। मैं भी थोड़ी देर में ऑफिस आ रही हूँ, ठीक है? तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे कमरे में कदम रखने की? तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूं मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। निकल जाओ मेरे कमरे से। ये जो कुछ भी कर रही हो अच्छा नहीं कर रही हो मेरे साथ तुबा। पहले इस बचपन की दोस्ती को बचाने के लिए मैंने बहुत कुर्बानियां दी हैं, अब इसकी वजह से मैं अपना घर बर्बाद नहीं कर सकता। बकवास बंद करो अपनी। और किस कुर्बानी की बात कर रहे हो तुम? किस दोस्ती का नाम ले रहे हो तुम? उसी दोस्ती का नाम ले रहा हूं तुबा, जो सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच थी। वो इस सच्ची और पाकीज़ा दोस्ती जिसमें सिर्फ तुम्हारा भला होता था। अब तुम यूसुफ की वजह से मेरा घर खराब करोगी क्या? यूसुफ? कौन यूसुफ? ये यूसुफ कौन था?
ऊपर से तना सर जिल्लत के बोझ से झुका दिया बाबा। मेरी बहू के साथ ये सानिया पेश आए, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं? ये वो आदमी जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी इज्जत ही बचाने मैं तुम्हारे पीछे आया था उस दिन। तूबा की बातों को इग्नोर करके आदिल भाई पे भी अंधा एतमाद नहीं किया जा सकता। ये धोखेबाज और घटिया आदमी ही नहीं बल्कि एक कातिल भी है। तुम चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूं। चली जाऊंगी, लेकिन इस शख्स के चेहरे से नकाब हटाने की बात।